ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। और इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कुमारी सैलजा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। हरियाणा कांग्रेस में संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। संकट हरियाणा कांग्रेस में बढ़ता जा रहा है। कुमारी सैलजा ने इस्तीफे की पेशकश की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद इस्तीफे की पेशकश कुमारी सैलजा के द्वारा की गई है। हुड्डा गुट के दबाव को लेकर के सैलजा बेहद नाराज चल रही थी। इससे पहले बैठक भी हुई, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी जहां पर कुमारी सैलजा ने इस्तीफे की पेशकश की है और यह माना जा रहा था कि सीधे सीधे कुमारी सैलजा के संपर्क जो है वो सोनिया गांधी से माने जाते थे, लेकिन प्रदेश के अंदर हुड्डा गुट के लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए कुमारी सैलजा ने इस्तीफे की पेशकश की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद इस्तीफे की पेशकश कुमारी सैलजा के द्वारा की गई। हुड्डा गुट के बढ़ते दबाव को लेकर के सैलजा बेहद नाराज चल रही थी और सूत्रों के हवाले से माना जा रहा है कि कुमारी सैलजा ने इसीलिए इस्तीफे की पेशकश की है। तो हरियाणा कांग्रेस में अब ये संकट की जो खड़ी है वो और भी ज्यादा गहराती हुई नजर आ रही है। ये संकट और भी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है और इस बढ़ते संकट के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैसे आखिर संगठन को कांग्रेस पार्टी मजबूत कर पाएगी, क्योंकि बड़ा सवाल तो यही है कि अलग अलग गुटों में बटी कांग्रेस लगातार अपने बड़े नेताओं के ही विरोध में आकर के खड़ी हो जाती है। अब कुमारी सैलजा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, पॉलिटिकल एडिटर अजीत मेंडोला हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अजीत जी, सबसे पहले बड़ा सवाल यही कि हरियाणा कांग्रेस में जो संकट की स्थिति है वो और गहराती नजर आ रही है। कुमारी सैलजा इस्तीफे की पेशकश करती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है। हाँ बिल्कुल, क्या है कि हरियाणा कांग्रेस में संकट आज से नहीं कि बहुत लंबा समय हो गया। पहले अशोक तंवर को जब से अध्यक्ष बनाया था वो कांग्रेस छोड़ के चले गए। 4-5 साल वो अध्यक्ष रहे, तब भी उसका विवाद का कोई निपटारा नहीं कर पाई कांग्रेस आला कमान। और अब जब कांग्रेस बहुत एक कमजोर स्थिति में है, राज्यों में लगातार हार हो रही है, हर जगह मांग उठ रही है, गुटबाजी बढ़ रही है, तो ये हरियाणा का जो नया मामला है ये पिछले 2-3 महीने से बढ़ गया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो एक तरीके से समानांतर कांग्रेस अलग से चला रहे हैं। वो सैलजा के कार्यक्रमों में नहीं जाते, सैलजा की मीटिंगों में नहीं जाते, उनका और वो असंतुष्ट खेमे से भी जुड़े हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो वो बराबर ये दबाव आला कमान पे बना रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मेरे को या मेरे बेटे को बनाया जाए, जिससे कि अगले चुनाव में पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकेगी। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि हुड्डा वहां पर एक ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस की सरकार वापस ला सकते हैं। पिछले चुनाव में हुड्डा को नेतृत्व नहीं सौंपा था, उसके बावजूद भी कांग्रेस हुड्डा के चलते बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाई थी, हालांकि सरकार नहीं बना पाई थी। तो अब लड़ाई इस तरह से खींच गई है। पहले अशोक तंवर के साथ थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की लड़ाई, अब सैलजा के साथ खुल के लड़ाई सामने आ गई है। पिछले 2 साल से कोई कमेटी हरियाणा में नहीं बनी है, नई प्रदेश जब अध्यक्ष बनी थी सैलजा तो लगा था कि अब स्थिति ठीक हो जाएगी। तो हैरानी की बात यह कि पिछले 6-7 साल से हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां कोई कमेटी नहीं है, कांग्रेस की कोई कमेटी नहीं है। लेकिन अजीत जी, इसमें बड़ा सवाल तो ये है क्योंकि ये माना जाता है कि कुमारी सैलजा के जो संपर्क है वो आला कमान से हैं। सोनिया गांधी से सीधी उनकी बातचीत होती है, उनकी बड़ी विश्वास पात्र कुमारी सैलजा मानी जाती है। क्या भूपेंद्र हुड्डा और उनके हुड्डा गुट के दबाव के चलते कुमारी सैलजा सरेंडर कर जाएंगी? नहीं, ये हालात आप समझे नहीं। आज कांग्रेस की जो स्थिति है उस स्थिति में कांग्रेस आला कमान बहुत बड़े संकट में फंस गया है। अगर वो कुमारी सैलजा को हटाते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने दबाव में आकर कुमारी सैलजा को हटा दिया। और कुमारी सैलजा एक दलित चेहरा है कांग्रेस के पास, बड़ा नाम है और महिला है। कांग्रेस ने अभी अगर आपको याद होगा पंजाब में दलित राजनीति करी थी, चन्नी को आगे बढ़ाकर। और अभी राहुल गांधी ने अंबेडकर कार्यक्रम में मायावती को लेकर कहा था हम सीएम बनाना चाहते थे, लेकिन वो दबाव में है, दलितों को लेकर तमाम तरह की बातें करी थी। मायावती ने उल्टा कांग्रेस पर हमला करा कि वहां दलितों की कोई पूछ नहीं होती है। इन हालात में जब पार्टी चौतरफा दबाव में है, अगर कुमारी सैलजा ने इस्तीफे की पेशकश की है तो आला कमान बहुत बड़े पशुपेश में फंस गया है। अगर वो इस्तीफा स्वीकारता है तो निश्चित तौर पर एक मैसेज जाएगा भाई सैलजा को दबाव में हटाया गया है। फिर सैलजा को कहाँ एडजस्ट किया जाए, वहां पर जो मेरे सूत्र बताते हैं 2 रास्ते हैं कांग्रेस के पास। अब वहां पर एक सीट राज्यसभा की खाली होगी, तो ये हो सकता है कि सैलजा को राज्यसभा में लाया जाए। तो जून-जुलाई में सीट खाली होनी है, राज्यसभा की सीट सैलजा को दी जाए और हुड्डा को ही नेतृत्व सौंपा जाए, क्योंकि
पार्टी अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो कोई ऐसा कदम उठाए जिससे कि पार्टी में टूट हो या पार्टी में कोई गुटबाजी बढ़े। क्योंकि आने वाले टाइम पर जिस तरह से अजीत जी, क्या इसमें ये भी माना जाए कि हरियाणा में कांग्रेस मतलब हुड्डा और हुड्डा का कोई दूसरा विकल्प हरियाणा कांग्रेस के पास नहीं है? अभी फिलहाल आज के दिन में नहीं। आज के दिन में जितने 24 एमएलए 30 में से या 28-29 जो एमएलए हैं कांग्रेस में, उसमें से 24 एमएलए हुड्डा के साथ है। हाँ, ठीक है। और 5-6 एमएलए कुल शैलजा के साथ हैं। हाँ, तो एक तरीके से कांग्रेस का जो बड़ा धड़ा है, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धड़ा जो है कांग्रेस में, कह सकते हैं कि 75% नेता हुड्डा के साथ है। हाँ, और 25% नेता है शैलजा के साथ। ठीक है। तो यानी कि ये एक मजबूरी भी हो सकती है, और इसीलिए क्योंकि एक बड़ा धड़ा जो कि हुड्डा गुट के साथ खड़ा हुआ नजर आता है, इसलिए अब ऐसे में दबाव जो है वो काम होता हुआ कितना नजर आता है, फिलहाल देखने वाली तस्वीरें होंगी। लेकिन बहुत शुक्रिया अजीत जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने जानकारी दी और बखूबी तरीके से इस पर पूरी तरीके से तफ्तीश बताई।